हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीएसई एंड आईएससी क्लासेस। तो हम आज बात करेंगे अगेन लॉगारिथम के एक्सरसाइज 3.2 की। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो इस पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस जितने भी हैं क्वेश्चन नंबर 40 तक, वो सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उनके सॉल्यूशंस निकालने के। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है, क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 21 में? क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन है लॉग x प्लस 1 माइनस लॉग x माइनस 1 इक्वल है। यहाँ इक्वल का साइन लगा देता हूँ मैं, यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, वहाँ पे दिखेगा नहीं तो यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। इक्वल है 1 के, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये इक्वल हमें किसके प्रूफ करना है? 1 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो log x प्लस 1 माइनस लॉग x माइनस 1, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कि कौन सी थी? सेकेंड लॉ था हमारा, log m अपॉन n टू द बेस a इक्वल होता है log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने। तो यही प्रॉपर्टी को सेम हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS लिख लिया। LHS क्या है हमारा? log x प्लस 1 माइनस लॉग x माइनस 1, ठीक है। अभी a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? log x प्लस 1 अपॉन लॉग x माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें एक चीज़ और पता है कि अगर मैं log a लिख रहा हूँ, सपोज log a लिख रहा हूँ सिंपल, तो ये इक्वल होता है log a टू दी बेस 10 के। हमें हमेशा बेस में 10 लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें प्रॉपर्टी पता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको कि log x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 टू दी बेस 10। अब यहाँ से इक्वल लिख देते हैं हम, किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल है, ठीक है। तो बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा? x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल होगा 10 की पावर 1 के, होगा 10 टू द पावर 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये कौन सी फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? x प्लस 1। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ये इधर 10 से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 10 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 10 ही रहेगा। तो इधर हम मल्टीप्लाई में ले आते हैं, 10x माइनस 1, क्लियर। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? x प्लस 1 इक्वल टू 10x माइनस 10। इधर आएगा तो इधर पे क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 1 प्लस 10 इक्वल हो जाएगा 10x माइनस x के। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 11 इक्वल्स टू 9x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11/9। दिस इज आवर आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। क्रॉस चेक कर लिया जाए आंसर करेक्ट है या नहीं। तो 21 का आंसर आ रहा है 11/9, तो हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एंड हाँ, लेक्चर समझ आ रहा हो तो आप चैप्टर को लाइक और चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो भी हमारा वीडियो बने या जो भी हम चैप्टर अपलोड करें वो जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उसको जल्दी से पढ़ सके, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है, सेम क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आने वाली है या आप कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन नंबर 22 मैंने आपके लिए छोड़ दिया। अब आप तो इतने स्मार्ट हैं कि आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सकें, इंटेलिजेंट है भाई, कर लोगे। तो log 9 इक्वल है x के। अगेन आप x की वैल्यू ही निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या वे रहेगा देखिए। log 81 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना। और log 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना। अभी लिख सकता हूँ इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, विच इम्प्लाइज। अब यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? log m टू द पावर n टू द बेस a इक्वल होता है n log m
अपॉन ए के, ये हमने फंडामेंटल लॉज में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब यही यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 log 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 log 3, यही होगा ना, इक्वल है x के, यही चल रहा था ना हमारा। अब देखिए log 3, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो आपकी यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 2। सो हेयर इज़ द फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जल्दी से बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अब जैसे कि जय महाकाल तो बोलूँगा नहीं मैं कि जल्दी से जल्दी मेहनत कर रहा हूँ मैं इतना, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है चैनल, लेकिन हाँ वीडियो समझ आ रहा है कि तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ठीक है, वीडियोस को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 24 में log 16 प्लस 2 log 2 अपॉन डिवाइड में कितना दे रखा है log 4 दे रखा है, ठीक है। अगेन इक्वल्स टू x गिवन है यहाँ पे। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी अगेन डू फैक्टराइजेशन ऑफ विच आवर लिमिट्स न्यूमरेटर, ठीक है। तो log, इसको बोल सकता हूँ मैं क्या 2 की पावर 4 कह सकते हैं ना इसको। अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा log 2 की पावर, ये कितना हो जाएगा log 2 की पावर 2 हो जाएगा, यही होगा ना, क्लियर है ना, अपॉन log 2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। सेपरेट आउट कर ले, स्प्लिट अप कर देते हैं इसको, ठीक है, स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे अभी वैसे नीड नहीं थी हमको, चलो आगे ले आते हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाई अपने, वही अगेन log m टू द पावर n टू द बेस है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। ये किसके इक्वल था, log n आगे था और m आगे था और यहाँ पे ये था, यही था ना प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे। क्या होगा 4 log 2। अब नीचे भी डिनोमिनेटर को मैंने स्प्लिट अप कर लिया, ठीक है। तो नीचे इसके कितना हो जाएगा 2 log 2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 log 2 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 2 log 2, यही होगा ना। ये कितने के इक्वल गिवन था, x के इक्वल गिवन था, ठीक। तो कितना रहेगा यहाँ पे बचेगा आपका 4/2, यहाँ कितना बचेगा आपका 1, तो यहाँ पे बचेगा 4/2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ 1 बचेगा, इक्वल हो जाएगा x के। सॉरी वो कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, कितना बचेगा यहाँ पे 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये तो पता ही होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से रब करते हैं इसको, पॉज कर लीजिएगा वीडियो और नोट कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बुक तो आई होप सभी पे होगी, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर अभी कराया हमने 24। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, क्या कह रहा है, आवाज़ तो भाई आ नहीं रही है, बोल तो रहा है ज़रूर लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1, log x माइनस 1 इक्वल है, इक्वल गिवन है, किसके गिवन है इक्वल 3 log 2 प्लस, यहीं पे लिख देता हूँ नीचे ही, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसका, प्लस log 3 के, इसके इक्वल गिवन है। तो आपको डिफाइन ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है एक ही चीज़ करनी है, कैलकुलेशन, सॉल्व भी करना है ना, तभी तो फाइंड होगा, ठीक। तो log a प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ लगाएंगे log a प्लस बी, किसके इक्वल होगा log a b के। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, बड़े ब्रैकेट में रखते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, और यहाँ पे लगा देते हैं हम फॉर्मूला log
m की पावर n टू द बेस a, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, log 2 की पावर 3 हो जाएगा प्लस log 3 एज इट इज रहेगा, यही रहेगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे हम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये स्क्वायर आइडेंटिटी है जो कि आपको याद होनी चाहिए, हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो log यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने और यहाँ पे वैल्यू आ गई, ठीक है। और अगर फॉर्मूला याद ना हो तो मैं फिर भी लिख देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इसलिए एज इट इज ऐसे ही रहते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा log 2 की पावर 3 कितना होता है 8 प्लस log 3, यही होना है। अभी हम आगे और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से रब करके सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल होगा, अरे इम्प्लाइज वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं हम भाई, ये इम्प्लाइज क्यों लग रहे हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू, अब यहाँ log ए बी का फॉर्मूला अगेन log ए बी, तो 8 इंटू 3, ठीक। तो कितना हो जाएगा, log एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल होता है log 3 8 जा, टेबल आते हैं, ज़रूर आते हैं सर, कितने आते हैं, जितने आप बोलें सर, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ कंपेयर करेंगे हम, तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो इक्वल आ रहा है 24 के, अभी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 24 प्लस 1 के, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग। अब देखो यहाँ स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, ऑन पुटिंग रूट बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर रूट पुट करेंगे हम दोनों साइड में, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल्स टू रूट 25, 125 नहीं है, चलो ऐसे नीचे हो जाता है ना तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है, तो रूट 25 हो गया। अब रूट 25 से जब वैल्यू बाहर निकलेगी तो आपको पता ही है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में निकलती है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 5। अब देखिए वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, वैल्यू आप नेगेटिव तो काउंट नहीं करेंगे, तो आपकी वैल्यू फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 5 ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो यही आंसर है, चेक करा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 25 में जो आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है, ठीक। तो समझ गए होंगे, आई होप समझ आ गया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनको रिकमेंड ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर उन्हें भी दिक्कत हो रही होगी सेम प्रॉब्लम में या सेम क्वेश्चंस में, तो उनको आई होप इजीली यहाँ से समझ आ जाए और वो उसको सॉल्व कर सके, और क्या पता है इस बहाने उनके नंबर भी अच्छे आ जाए, ठीक है। तो आप ज़रूर रिकमेंड ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ABCD तो दे नहीं रखा होगा, मैथ्स का दे रखा होगा, देखते हैं क्या दे रखा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आप कर लेंगे, आई होप, मुझे कोई इसमें इतना टिपिकल इशू लग नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ, मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें मैंने ये तो बताया ही नहीं कि x की वैल्यू आ रही थी प्लस माइनस 5 आ रही थी। अब मैंने x की वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं, पॉजिटिव ही होगी आंसर, ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन थी, क्या थी, x इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन गिवन थी क्वेश्चन नंबर 25 में, ठीक है। इसीलिए मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई थी, इसी बेसिस पे हमारा x की वैल्यू 5 आ रही थी, नहीं तो हमारे दोनों आंसर हो जाते। 25 में x की एक कंडीशन गिवन थी, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसलिए मैंने ये लगाया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, वो आप खुद ही कर लेंगे क्योंकि 25 की तरह सेम ही है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ, अगर क्या 2 log x प्लस 3 log y माइनस 2, माइनस करना है 2, इक्वल होगा 0 के, किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, देन उन्होंने बोला है तो प्रूव करना है आपको, प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, दैट x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100।
अरे मियाँ क्या कैसे क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर नहीं है, हाँ एक्स स्क्वायर है, वाई क्यूब होगा, गलत मिस मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल होगा 10 भी नहीं है 100 है। ध्यान देख रहे हैं आप, बातों में ध्यान ज़्यादा लगने लगा है आजकल लग रहा है ठीक है, तो हो जाती है गलती, कोई नहीं, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है कि सर यहाँ पे गलत हो गया, ठीक। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, सॉल्यूशन क्या है हमारा, ठीक। तो हमें ये गिवन है, इस कंडीशन के बेस पे हमें ये प्रूफ करना है, तो हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपकी देखो कॉमन लॉगरिथम सिस्टम याद है ना, 2 किसको बोलते हैं, तो हमें क्या गिवन है 2 log x प्लस 3 log y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 गिवन है। अब मैं वही log m टू द पावर n ये फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, log m टू द पावर n ये कब होता है, कब, जब हमारा n log m होता है तब। ये कंडीशन यहाँ से मैच है, इसमें मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इजीली, कर लेते हैं कन्वर्ट। तो हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस log y क्यूब माइनस, अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 100 लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, ज़रूर लिख सकता हूँ। ये मैंने स्टार्टिंग में बेसिक में ही पढ़ाया था, अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा हो ये मैंने कहाँ से लिया है, तो प्रीवियस पार्ट ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो प्रीवियस पार्ट देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक, इजीली समझ आ जाएगा ये मैंने कैसे लिया और कहाँ से लिया। अभी देखिए यहाँ पे log, इसको मैं उस साइड ले जाता हूँ और ये a प्लस बी ऐसे रहने देता हूँ। तो log x स्क्वायर प्लस log y क्यूब इक्वल हो जाएगा log 100 के, ठीक, हमने ये कर लिया। अब यहाँ पे log a प्लस बी का फॉर्मूला, log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log ab, ठीक। तो लिख लेते हैं हम log ab, तो क्या हो जाएगा log x स्क्वायर y क्यूब इक्वल हो जाएगा log 100 के। अब देखिए यहाँ पे log इक्वल आ रहे हैं, अब कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यही मिलेगा ना हमको, x स्क्वायर y क्यूब इक्वल्स टू 100। कुछ करने की नीड पड़ी, कुछ भी नहीं करने की नीड पड़ी, इजीली हमने प्रूव कर दिया। यहीं पे लिख देना आप हेंस प्रूव्ड, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले रब तो कर लो सर, पहले रब कर लीजिए उसके बाद में बताइएगा। पढ़ाई के साथ में एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, है ना, तभी अच्छा लगता है, पढ़ने में मज़ा तभी आता है स्टूडेंट को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलना चाह रहा है, तो वही बोलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे हो तुम, इफ log a प्लस बी अपॉन 3 इक्वल है 1/2 log a प्लस log b के, log a प्लस log b के, ये दे रखा है, ठीक है। तो इफ log a प्लस बी अपॉन 3 इक्वल है 1/2 log a प्लस log b के, देन प्रूव। अब अगेन क्या कर रहे हैं, देन प्रूव, क्या प्रूव करना है अभी देखते हैं। देन प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा 7ab के। समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा है ये, तो समझते रहिएगा, ठीक। अभी सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, पहले नोट कर लें क्या गिवन था हमें, log a प्लस बी अपॉन 3 इक्वल होगा 1/2 log a प्लस log b के, यही है ना। हम कर लेते हैं, यहाँ 2 यहाँ डिवाइड में है तो इधर ले आते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, log a प्लस बी अपॉन 3 इक्वल हो जाएगा log a प्लस log b के, ठीक। अभी ये पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे log a प्लस log b का फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा log
ए प्लस बी अपॉन 3 का स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं हम लॉग ए बी का। तो लॉग ए बी क्या हो जाएगा, लॉग ऑब्वियसली ए बी हो जाएगा, और कुछ थोड़ी होगा। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया पता है ना, अब तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ अब मुझे आगे नीड नहीं आई होप लिखने की, और अगर अभी भी नीड पड़ रही है तो आप जो प्रीवियस हमारा जो पार्ट है लॉगरिथम 3.2 एक्सरसाइज का वो ज़रूर देख लें, तो आपको आई थिंक समझ आ जाएगा क्या है यहाँ पे। फिर भी मैं अगेन बता देता हूँ, लॉग m टू द पावर n इक्वल होता है यहाँ पे n लॉग m टू द बेस a के, ठीक। यही तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की थी हमने, ये फॉर्म दे रखी थी और ये फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे log a प्लस log b पहला ही फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। तो इसको तो मुझे बताने का बात ही नहीं होता है, सवाल ही नहीं होता है बताने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कंपेयर ही करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी के, मामा मिया, इसी के इक्वल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 3 का स्क्वायर, अभी a प्लस बी का स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इक्वल हो गया ए बी के, यही है ना। तो 9 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर 9ab, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगी कौन सी आइडेंटिटी, स्क्वायर आइडेंटिटी। स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होगा 9ab के। अब हमें प्रूव क्या करना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7ab के इक्वल है, तो हम कर देते हैं जल्दी से। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर ले जाते हैं, तो 9ab माइनस 2ab, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7ab, हैंस प्रूव्ड। यहाँ अरे सिग्नेचर मार दो, हैंस प्रूव्ड लिख दो, कुछ क्या जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन देख लीजिए, पॉज दी वीडियो टू नोट इट डाउन, मैं रैप कर रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक। भाई वाइट बोर्ड भी बोल रहा है कि मुझे ब्लैक मत करो, ज़्यादा दिक्कत हो जानी है नहीं तो, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, 29 में है क्या, ये है। तो देखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ a पावर 2x माइनस 3 b की पावर है 2x इक्वल दे रखा है, इक्वल गिवन है a 6 माइनस x डॉट b 5x, ये इक्वल गिवन है, ऐसा इक्वल गिवन है, हमें प्रूव करना है। तब प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट 3 log a is equals to x log a by b, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है, ठीक है। अभी ये तो क्वेश्चन दे रखा है, अब क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्वेश्चन का थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, ठीक है। टिपिकल इतना भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा बस, ठीक है। अभी लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ये गिवन है, ये प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करना है, क्या करेंगे हम, लगाइए दिमाग लगाइए, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता है कि अगर आपको एक छोटा लेवल का, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं, अगर छोटा सा शॉक दिया जाए तो आपकी जो IQ है, जो माइंड है, वो तेज चलना शुरू हो जाता है। कितने महीने तक, 3 महीने तक तेज चलता है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट था, मैं बता दिया आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि आप करंट शॉक ले लें, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है।
तो अभी हम यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, तेज चलाते हैं, ठीक है। तो क्या गिवन है हमें, a 2x - 3 b की पावर 2x इक्वल है a 6 - x b 5x। अभी a की वैल्यू एक साइड कर लेते हैं, वन साइड कर लेते हैं, और b की वैल्यू वन साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो कर ले, तो a 2x - 3 डिवाइड में आ जाएगा a की पावर 6 - x इक्वल हो जाएगा b 5x अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा b की पावर 2x। x सही है, ठीक है, n मत लिख लीजिएगा, इसको n मत समझ लीजिएगा, ये x है, ठीक। ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगी वैल्यू अगेन, a 2x - 3 डॉट a की पावर -6 - x, यही होगी ना, इक्वल होगा b की पावर 5x डॉट b की पावर -2x, यही होगा। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यहाँ पावर्स क्या दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है, लेकिन होनी तो ऐड ही है, 2x - 3, ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, यही होगा ना। अभी नेक्स्ट को इधर पे बढ़ते हैं, इस पार्ट पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b 5x - 2x हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से समझिए, ठीक है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, इजीली समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये पावर मैंने ऐड कर दी, अब ऐड करोगे तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन सेम प्रोसेस हो जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3x, 2x + x 3x हो गया, और -9 इक्वल हो जाएगा b की पावर आ जाएगी यहाँ पे 3x। अभी देखिए x वाली फॉर्म को एक साइड कर लेंगे हम, ठीक है, तो x वाली फॉर्म एक साइड हो जाएगी और कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू 3x हो जाएगी, और हो जाएगा अपॉन में लिख लूँ a की पावर 9, कोई दिक्कत थोड़ी है, माइनस का है तो नीचे आके प्लस का हो जाएगा। अब इधर पे लिख लेते हैं b की पावर 3x, ठीक है। अब a की पावर 9 को इधर ले जाते हैं, तो a की पावर 3x, bx को नीचे ले आते हैं, तो b की पावर 3x इक्वल हो जाएगा a की पावर 9 के, यही होना है ना। अभी a की पावर 9 के इक्वल हो गया, तो a की पावर 9 को हम अभी लिखेंगे a/b टू द होल पावर 3x, लिख सकते हैं। अभी इस प्रॉपर्टी को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं पे छोड़ते हैं अभी थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन, ठीक है, पहली इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या प्रूव करना था, 3 log a इक्वल होगा x log a b के, a/b के, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं हम, ठीक है, वी हैव टू प्रूव। रब कर लें थोड़ा सा इसको, तो रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, तो रब कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहां में क्या हमें पता क्या था, वी नो 3 log a इक्वल होगा x log a/b के, यही होगा ना, ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, log a³ इक्वल होगा log, इधर पावर आ जाएगी तो a/b x के, ये प्रूव करना था ना हमें। अभी यहाँ पे देखिएगा, अभी यहाँ हम वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे log a, अगर मैं a³ की बात करूँ, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, a³ आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमने इक्वेशन 1 इसको लेट किया था, अभी चलिए इक्वेशन 1 को और आगे फर्दर सॉल्व करें, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिख सकता हूँ log क्यूब की पावर क्यूब इक्वल होगा a/b x की पावर 3, यही तो होगा। 3x मतलब 3 × x, तो 3 की मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर अगर कंपेयर करोगे यही होगा ना। हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, पक्का श्योर। तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो a³ की वैल्यू कितनी है हमारी, अभी देखिए पावर सेम है तो बेस भी सेम होंगे, ठीक है। तो a³ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, a की जगह पे, a³ की जगह पे लिख सकता हूं मैं a/b की पावर x का क्यूब, लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे a³ की वैल्यू लिख लेता हूं मैं, log, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, a/b की पावर x इक्वल हो जाएगा log a/b की पावर x के। हो गया प्रूफ, ये प्रूफ करना था, किसके बेसिस पे किया हमने, वहां उस बेसिस पे किया, ठीक है, क्लियर है।
यहाँ पे क्वेश्चन आई होप सभी को समझ आया होगा, नहीं समझ आया हो तो दोबारा बता सकता हूँ मैं, ठीक है। तो हम आंसर मैच कर लेते, आंसर क्या है इसमें, तो प्रूविंग था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। और अगर आप ऐसे ना करना चाहें, अगर देखिए पहले बताइए, आप बस इतना बताइए मुझे यहाँ तक समझ आया। अगर ये नहीं समझ आया हो तो हम वहाँ पे और भी आगे कर सकते हैं, ठीक है। अगर ना समझ आया हो तो कैसे कर सकते हैं, देखो हम ये ना करके, ये स्टेप ना करके हम दूसरा स्टेप ले सकते हैं। क्या, इसको आगे हम फर्दर और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कैसे बढ़ाएंगे वो देख लेते हैं। हम बोले टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉग ए की पावर हो जाएगी 9, और यहां पे क्या हो जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा, a बाय बी की पावर 3x। क्लियर है। अब पावर क्या आ रही है, फ्रंट में आ सकती है हमारी, फ्रंट में ले आते हैं। कौन से वैल्यू से लेके आएंगे हम, प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहे हैं हम, लॉग m टू द पावर n टू द बेस a इक्वल होता है n लॉग m टू द बेस a। यही प्रॉपर्टी होती है हमारी, हम यही प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो 9 आगे आ जाएगा फ्रंट में, लॉग a रहेगा यहाँ पे बचा हुआ, ठीक, इक्वल होगा, अब 3x फ्रंट में आ जाएगा, यहाँ बचेगा लॉग a अपॉन b बचेगा यहाँ पे, ठीक। अभी देखिए यहाँ पे 3 इधर x मल्टीप्लाई में, यहाँ 3 इधर डिवाइड में ले, तो 9/3 लॉग, ऐसे रुक जाओ, 9/3 लॉग a इक्वल होगा x लॉग a बाय बी के, ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम। अब 3 से ये 3 टाइम्स कट गया, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 3 लॉग a इक्वल हो गया x लॉग a अपॉन b के। यही हमारा इक्वेशन था, हैंस प्रूव्ड। ऐसे समझ आया, ऐसे भी समझ सकते हो आप, बस ये है थोड़ा सा स्टेप्स थोड़े बढ़ जाएंगे, वहां से मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो आप, क्लियर, ये मेथड भी बढ़िया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रब कर लिया जाए, रब कर लेते हैं इसको पहले। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। मेरा हमेशा से कोशिश यही रहता है कि आपको इजी से इजी वे में सॉल्व कराने की कोशिश करूं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और हिंदी में इसलिए प्रेफर करता हूँ हिंदी में बोलना कि अब भाई एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, सर आप ICSE के पढ़ा रहे हो, ICSE पढ़ा, बेटा ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में भी पढ़ाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सब इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा फिर आपको डिफरेंस क्या समझ कैसे आएगा। अब इतनी अच्छी वकैब हर किसी की तो होती नहीं है, ठीक है, तो हर स्टूडेंट को लेके चलना होता है ना साथ में, इसलिए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है। तो 30 में क्या दे रखे हैं, अभी देखिए क्वेश्चन 30 में, अब देखो मुझे 30 नहीं बोल मिलता है, स्टैम्बल कर जाता हूँ, ठीक है। तो स्टैम्बलिंग की जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल है, हर किसी को हो जाती है, हर किसी को नहीं लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रहती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या, लोगों को रहती है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी टंग क्या होती है कि नहीं बोल पाती है, हम नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। a + b अपॉन, ठीक है, ठीक है। तो टंग बोल नहीं पाती है, टंग टर्न नहीं हो पाती है, ठीक है। तो जीभ टर्न नहीं होती है वहाँ पे। तो 1/2, ठीक है, log a प्लस log b प्लस log b, ये दे रखा है क्वेश्चन, और आपको प्रूव करने को बोला है। क्या प्रूव करने को बोला है आपको, प्रूव दैट, क्या कर रहा हूं मैं, दैट a इक्वल्स टू b। क्या प्रूव करना है आपको, a b के इक्वल है, ठीक, ये आपको प्रूव करना है। आई थिंक लाइट हो गया है क्या मार्कर, क्लियर दिख रहा है ना, हाँ क्लियर तो दिख रहा होगा, अभी इतना लाइट नहीं हुआ है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। तो a b के इक्वल करना है, अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी है लॉग में, देन ठीक, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, वही में अभी तक जो वे यूज करते आ रहे हैं वही वे यूज करेंगे। लॉग
ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल है 1/2 लॉग ए प्लस लॉग बी के। यही है ना, जल्दी से इधर मल्टीप्लाई में ले आते हैं, 2 लॉग ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। कैलकुलेशन फास्ट एकदम समझ आ चुका होगा, एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इस पे, तो इसीलिए लॉग ए प्लस बी 2 क्वेश्चन आई थिंक कर लिए हमने का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा लॉग। अब यहाँ पे लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए बी। क्लियर है? अब यहाँ पे जल्दी से बढ़ जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग। अभी देखिए कंपेयर कर लिया हमने, डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a प्लस ए बी के। अब ए बी के इक्वल हो जाएगा, अब सेपरेट आउट कर लेते हैं स्क्वायर करके। तो a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी के, ठीक है। अगेन इधर पे आ जाते हैं जल्दी से, फास्ट कैलकुलेशन। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा, अभी यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4 ए बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल हो जाएगा 4ab के। अब यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2ab बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 2ab बचा, अब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू, अब क्या कर लेते हैं, अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम सिंपल आउट कर लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, यही तो फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लिया जाए, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना था, a प्लस बी प्रूव करना था। पहले रब कर लिया जाए जल्दी से, ठीक है। तो रब कर लेते हैं पहले इसको, अभी देखिए स्क्वायरिंग हो गया। अब स्क्वायरिंग का रूट करें, अगर मैं इसका यहाँ पे रूट बोथ साइड कर लूँ तो वैसे भी आ जाएगा, और अगर मैं लॉग लूंगा तो भी। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल हो जाएगा 0 के। क्यों, मैंने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लिया, टेकिंग रूट बोथ साइड, ठीक है। तो इधर भी रूट हो गया, उधर भी रूट हो गया, रूट 0 0 ही रहना है। यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाना है, बचेगा क्या, a माइनस बी के बेसिस पे क्या आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b आ जाएगी। ये भी आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, जल्दी से आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 31 लॉग a टू द बेस 10। चलो रब कर लेता हूँ मैं पहले, फिर क्वेश्चन ही लिखता हूँ। कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा। क्यों भाई, कदम से कदम मिलाए जा। हाँ भाई, तो आप में से कौन कौन है जो इंडियन आर्मी को बहुत पसंद करता है। इंडियन आर्मी से याद आया भाई, तालिबान का अफगानिस्तान में क्या सीन है भाई, मज़ा आ गया भाई न्यूज़ देख के तो, कि भाई ऐसा हो गया है। बताइए, तो हम लोग अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत सेफ है। तालिबान ने क्या कर रखा है अफगानिस्तान में वो तो देख ही रहे होंगे आप लोग। तो हमें प्राउड होना चाहिए, प्राउड टू बी इंडियन, है ना, कि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट और हमारे यहाँ देश में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ log a to the base 10 plus 1/2 log b to the base 10 log b to the base 10 इक्वल है 1 के, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। then prove that, क्या प्रूव करना है हमें, बी ए स्क्वायर इक्वल होगा 100 के।
अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो हल्का सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया इन्होंने। ट्विस्ट क्या कर दिया, उसमें मोड़ ले आए हैं वो, ठीक है, मोड़ दिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिखते हैं हम जल्दी से। log a टू द बेस 10 प्लस 1/2 log b टू द बेस 10 इक्वल है 1 के, यही है ना। अभी देखिए यहाँ 1/2 है, यहाँ जाएगा तो b स्क्वायर में तो है नहीं, तो रूट b तो लाना ही नहीं है हमें, रूट b से तो मतलब ही नहीं है, तो यहीं से हम सॉल्व करते चलते हैं, ईजी बन रहा है। ताकि यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो जब इसके नीचे 1 लूँगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 log a टू द बेस 10 हो जाएगा प्लस log b टू द बेस 10 हो जाएगा, इक्वल होगा 1 के, ये होगा। 2 इधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो 2 log a टू द बेस 10 प्लस log b टू द बेस 10 इक्वल हो जाएगा 2 के, ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया, यहाँ पे 2 बन जा 2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया, 2 वैल्यू किसकी होती है, कॉमन लॉगरिथम में, सिस्टम में, ठीक है। 2 होता है 100 के इक्वल, ठीक, तो यहाँ पे 100 लिख लेंगे अभी। अब यहाँ पे पावर लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, प्रॉपर्टी जो हमने अभी तक पढ़ते आए हैं और हर जगह यूज़ की है। log a स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस log b टू द बेस 10 इक्वल हो जाएगा 2 के। अभी देखिए log a प्लस log b किसके इक्वल हो जाएगा, log ab के, तो यहाँ लिख लेते हैं log ab log ab a स्क्वायर b टू द बेस 10 इक्वल होगा 2 के। 2 किसके इक्वल था हमारा, 2 हमारा इक्वल था log 100 के, क्लियर। तो हम जब अगेन कंपेयर करेंगे तो a स्क्वायर b इक्वल हो जाएगा 100 के। अगेन हमने एक क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे आप लिख लेंगे, अब मार्कर की इंक हो गई ख़त्म, अब इंक डालेंगे, ठीक है। तब तक आप नोट कीजिए इसको, जल्दी से हम इंक डाल लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30, अभी तक आप देख रहे हो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट इतना टिपिकल नहीं आ रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी ही है, बस आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, आप इजीली कर लोगे क्वेश्चन को, ठीक। तो इंक दोबारा पड़ चुकी है, हमारा मार्कर अगेन रिचार्ज हो चुका है, और अब हम बढ़ेंगे बॉर्डर की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा बॉर्डर है, और हम इस पे जंग तो नहीं लड़ेंगे, कुछ सीखेंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि बॉर्डर का मतलब वॉर जोन ही हो, बॉर्डर तो हर किसी का भी हो सकता है भाई, बाउंड्री लाइन को ही तो बॉर्डर बोलते हैं, आउटलाइन जो होती है ना, ऐसा ही है ना। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। 32 में क्या गिवन है, अब 32 में गिवन है, गिवन दैट, अरे वाह, क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये तो भाई इंक ही इंक हो गया सब जगह, कुछ ज़्यादा ही तेज झटका मार दिया, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या गिवन है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है गिवन दैट, देखो आपको क्वेश्चन तो मैं नोट करूँगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। log 2 की वैल्यू गिवन है आपको, गिवन दैट log 2 इक्वल्स टू 0.3010, log 2 गिवन है, log 3 गिवन है, log 3 की वैल्यू गिवन है 0.4771। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें आपको 6 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। आप 6 पार्ट में से मैं कुछ ही पार्ट्स कराऊंगा, बाकी पार्ट्स आई होप आप खुद ही कर लेंगे। तो कुछ पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे रख देते हैं। तो जो पार्ट्स हमें डिस्कस करने हैं वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं, क्योंकि इतना मैं कब तक बुक लेके खड़ा रहूँगा। log 12 फर्स्ट पार्ट है हमारा, log 12। log 12 को आप क्या लिख सकते हो, 12 किन किन नंबर से मिलके बना है, कौन कौन से नंबर से मिलके बना है। अभी अगर फैक्टर्स करें इसके, तो 2 × 2 × 3 यही होगा ना, 4 3 12 बोल लो, या 2 2 4 और 4 3 12 बोल लो, आप ऐसे बोल सकते हो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log, क्या बोल सकता हूँ, ऐसे करके लिखता हूँ मैं इसको, log 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा log MNP का, तो log MNP किसके इक्वल होता है, log M प्लस log N प्लस log P के, या आप बोल सकते हो log ABC, तो log A प्लस log B प्लस log C लिख लें हम इसको ब्रेक करके। तो log 2 प्लस log 2 प्लस log 3, ठीक है, या ये बोल सकते थे 2 log 2 प्लस log 3, ठीक। अब log 2 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें,
log 2 कितना होता है, log 2 कितना गिवन है आपको, यहाँ देख लेते हैं। log 2 की वैल्यू है 0.3010, 0.3010, यही है ना वैल्यू, 0.3010। हाँ, अब log 3 की वैल्यू देख लेते हैं। log 3 की वैल्यू कितनी है, 0.4771, और log 3 कितने, 0.4771। अब ये वैल्यूज को हम यहाँ यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 log 2 लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। तो 2 log 2 की वैल्यू कितनी थी, log 2, अच्छा ऐसे ही लिख लो पहले, 2 log 2 प्लस log 3। log 2 वैल्यू कितना है, 0.3010 प्लस log 3 कितना है, 0.4771। मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0206.0 प्लस 0.4771। ऐड करेंगे, कितना आएगा वैल्यू, 1 आएगा यहाँ पे। अब 7 में 2 ऐड होगा तो 9 आएगा, फिर 0 में 7 ऐड होगा तो 7 आएगा, 6 में 4 ऐड होगा तो 0 आएगा, 0.1। ये हो गई आपकी वैल्यू। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कौन सा करते हैं। तो सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, log 5। हमें क्या निकालना है, log 5 की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता तो किसकी वैल्यू है, log 2 और log 3 की वैल्यू पता है, log 5 की तो वैल्यू पता नहीं है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, log 5 में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, log 10/2 हो जाएगी। अब a/b का फॉर्मूला क्या होता है, log a माइनस log b, यही तो होता है। तो log a कितना हो जाएगा हमारा, log 10 हो गया, और log b कितना है, log 2 हो गया, ठीक है। तो इसको मैं आगे अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या होता है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, माइनस log 2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी, 0.3010, यही थी। अब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, एक सेकंड रुकिएगा। अगर ठीक है, तो अगर इसमें से ये मैं माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी मेरी, तो माइनस कर लेते हैं। तो अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 0 पॉइंट, अभी यहाँ पे 0 होगा। अब 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ 9 आएगा। अब 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, तो 0.6990, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 5 की पावर 1/3, ठीक है। तो थर्ड पार्ट है इसका, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। पावर में है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रंट में आ जाएगी, तो 1/3 इक्वल हो जाएगा log 5। 1/3 log 5 लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब log 5 को अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, वही सेम अगेन जो हमने प्रीवियस पार्ट में किया था, log 10/2 मैं यहाँ डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसको क्या लिख सकता हूँ, log 3 ब्रैकेट में log 10 माइनस log 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे सेम वैल्यू आप अप्लाई कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है आपको log 108, फोर्थ log 108। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होने वाली है log 108 को। तो 108 में आप क्या कर देंगे, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर फैक्टर्स के वैल्यूज़ को हम सेपरेट आउट कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो देख लेते हैं, log 108 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 108 के फैक्टर निकालिए, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, ठीक। तो कितना आ गया आपका log, मैं लिख सकता हूँ इसको 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब ये log a इंटू बी किसके इक्वल होता है, log a प्लस log b के, यही होता है। पावर आगे आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 2 log 2 प्लस 3 log 3, ठीक है। अब यहाँ पे log 2 और log 3 की वैल्यू अप्लाई कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे और इजीली ऐड कर देंगे। कैसे, 2 इंटू 0.3010 प्लस 3 इंटू 0.711, क्या था 7111, सॉरी 4771, 4771। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए,
ठीक है, कितना हो जाएगा 0206.0 यही होगा, प्लस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर कितना आ जाएगा 2, नहीं 2 नहीं आएगा यहाँ पे, तो 3 7 से 21, 2 कैरी हो जाएगा, तो 21 में 2 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 3 4 से 12, 12 में 2 ऐड होगा फिर 14 हो जाएगा, तो 1.4313, ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऐड करके क्या वैल्यू मिल रही है मुझे 3, 2 में 1 ऐड होगा तो 3, 3 में 0 ऐड होगा तो 3, 4 में 6 ऐड होगा तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 01 कैरी, ठीक, तो 2.033 यही हमारा क्या आंसर है। चेक कर लेते हैं 32 का आंसर, फोर्थ का पार्ट का 32 का एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। तो हमारा क्वेश्चन है 3 की पावर 1/2 log 3 81, ठीक है, तो बेस में 3 है और 81 है, ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हम एक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं जो हमें याद होनी चाहिए, a log ax इक्वल होता है x के, ठीक। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी, हमने फंडामेंटल लॉज में पढ़ी थी, यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली इसको x के इक्वल लिखते हैं, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूसेज करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं उसको। 3 log 81 की पावर -1/3, ठीक, टू दी बेस 3। अब देखिए बेस मैच कर रहे हैं तो किसके इक्वल हो जाएगी, डायरेक्ट 81 की पावर -1/3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस में है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 1/81 की पावर 1/3। अब 81 क्या होता है, किसका क्यूब होता है, 3 3 9, 9 3 27, 27 और 27 3 बताइए, ठीक है। तो 27 3 ही तो होता है, 3 7 21 होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो 3 की पावर 4 के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 की पावर 1/3, तो क्या हो जाएगा ये 1/3 की पावर 4/3, यही तो होगा। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी आंसर करेक्ट जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 33 के फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, उसमें दे रखा है a log पावर में दे रखा है log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हम वही लगाएंगे, दो प्रॉपर्टी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन में डायरेक्ट क्यों आ गया फर्स्ट के बाद, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आई थिंक मिसप्रिंटेड है थोड़ा, तो वो क्वेश्चन ढंग से समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने उनको लीव कर दिया है, अभी के लिए लीव कर दिया, आगे कर लेंगे, ठीक है। अभी फोर्थ क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। तो ऊपर फॉर्मूला लग रहा है log a प्लस log b प्लस log c का, तो क्या हो जाएगा log abc, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log बेस में तो a ही रहेगा, तो इसको लिख सकता हूँ mnp लिख सकता हूँ। अब यहाँ log, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगी हमारी, कौन सी प्रॉपर्टी, जो हम अभी यूज़ कर रहे थे, log a टू दी पावर x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, तो वही हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो डायरेक्टली ये किसके इक्वल हो जाएगा, mnp के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है, 33 के 6th पार्ट की। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है log 2 log 81 टू दी बेस 3। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे वो मैच कर रहे हैं, क्वेश्चन जो इससे पहले वाला पार्ट करा था उससे मैच कर रहे हैं, तो उसकी तरह कर लीजिएगा, ठीक है। तो 10 वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म वाला क्वेश्चन है, पाई वाला, तो वो भी ईजी है। आप 10 0.25 को अलग रखिएगा प्लस में, और आपको क्या रखना है 10 बेस में जो पाई है और डॉट पाई जो है वो अलग रखिएगा, ठीक है। तो 10 पाई बाय पाई 1 हो जाएगा और 10 0.25 की वैल्यू अलग से निकलेगी, तो होल वैल्यू जो सम होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप खुद कर लीजिएगा, नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करा दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। तो क्या है क्वेश्चन, log 2, अभी यहाँ पे 81 को क्या लिख सकता हूँ मैं, log 3 की पावर 4 टू दी बेस 3, यही लिख सकता हूँ मैं। अभी देखिए इसको मैं आगे ले आता हूँ, तो log 2 यहाँ पे 4 आगे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा log 3 टू दी बेस 3। अब हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि log a टू दी बेस a जो था वो हमारा 1 के इक्वल होता है, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा log 2 यहाँ पे 4.1 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा अगेन, तो log 4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 4 ही रहना है, और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, 2 की पावर 2। अब इसको मैं और आगे ले आता हूँ, 2 हो जाएगा 2 log 2 टू दी बेस 2। अब ये अगेन ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो 2.1 कितना हो जाएगा वैल्यू
2 आ जाएगा, ये हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, 6th पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, रब करते हैं इसको जल्दी से। तो ये क्वेश्चन 6th हो गया। अब आते हैं हम 7th की तरफ। सेवन्थ पार्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, 7th पार्ट में क्या बोला है? 7th पार्ट में है आपका, 7th पार्ट कहाँ गया? ये है आपका। तो log 5 to the base 3, log 5 to the base 3 मल्टीप्लाई में है log 27 to the base 25, log 27 to the base 25। ठीक है, अभी आपको ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप एलिमिनेट कैसे करेंगे? ठीक है, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log टू द बेस a इक्वल टू m, जो था वो इक्वल होगा log m टू द बेस b अपॉन log a टू द बेस b। ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, पहले ही पढ़ी थी स्टार्टिंग में, जहाँ पे a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते थे। ठीक है, तो हमारे कोई भी यानी पॉजिटिव रियल नंबर थे, तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो इसको मैं log 5 टू द बेस 3 को लिख सकता हूँ log 5 अपॉन log 3, और इसको लिख सकता हूँ मैं डॉट में है log 27 अपॉन log 25। ठीक है, अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log 5 अपॉन log 3 डॉट 27 क्या होगा? log 3 की पावर 3। ठीक है, ये होगा log 5 की पावर 2, यही होगा। अब ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, ये आगे ले लेते हैं। ठीक, तो हो जाएगा log 5 अपॉन log 3 डॉट 3 log 3 अपॉन 2 log 5। क्लियर है? अभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, log 5 से log 5, log 3 से log 3, तो वैल्यू कितनी बचेगी आपकी यहाँ पे? 3/2। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41, नहीं 41 का 34 पे आएंगे ना अब तो, 33 के बाद डायरेक्ट 34 पे आते हैं हम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी प्रूविंग है। क्वेश्चन नंबर 34 प्रूविंग है। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, क्वेश्चन है क्या? प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में बोला है a log a1, ठीक है, प्लस 2 log 2 टू द बेस a प्लस 3 log 3 टू द बेस 3 टू द बेस a अप टू डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जा रही है? n log n टू द बेस a। और ये किसके इक्वल प्रूव करना है हमें? प्रूव करना है 2 स्क्वायर डॉट 3 स्क्वायर डॉट 3 क्यूब डॉट 4 की पावर 4 डॉट 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 n की पावर n, इसके इक्वल प्रूव करना है आपको। ठीक है, ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, इसके इक्वल आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे वही। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं a log a1 प्लस पावर आगे चली जाएगी तो बेस, ये लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस लिख सकता हूँ log 3 की पावर 3 टू द बेस a डॉट डॉट डॉट, इसको लिख सकता हूँ मैं log n टू द पावर n बेस a लिख सकता हूँ। अब देखिए log a प्लस log b प्लस log c प्लस डॉट 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 टू अप टू log n है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a log 1 डॉट 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 3 डॉट 4 पावर 4 डॉट 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 n की पावर n लिख सकता हूँ। और बेस में कितना है मेरा a। अब हमारी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है a log a
एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है, यही प्रॉपर्टी है। हमारा क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 1 लगाए नहीं लगाए हमारा कोई इम्पैक्ट थोड़ी पड़ेगा। तो 2 3 क्यूब 4 की पावर 4 n की पावर n, यही हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, सिंगल 2 लाइन में आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि log 10 1 डिग्री टू द बेस 10 डॉट log 10 2 डिग्री टू द बेस 10 अप टू डॉट log 10 45 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये होल इक्वेशन जो है मल्टीप्लिकेशन में दे रखी है और आपको क्या निकालना है, ये होल इक्वेशन 0 के इक्वल है। अब देखिए आपको इसमें की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद होनी चाहिए, डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब 1 डिग्री 2 डिग्री की वैल्यू तो याद है नहीं हमें 0 डिग्री याद होती है, जो मैक्सिमम याद कराई जाती है वो 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री। हम लोग बहुत जाते हैं तो 180 जाते हैं और कुछ वैल्यूज और याद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 1045। अगर मैं बात करूँ 1045 डिग्री, तो 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1045 होता है 1। और अगर यहीं पे मैं बात करूँ log 10 बेस में जो है 1045 है, 45 डिग्री मल्टीप्लाई में ही तो है 45 डिग्री, तो 1045 जो है उसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। और ये किसके इक्वल होता है, log 1 जो होता है टू द बेस 10 इक्वल होता है 0 के। क्लियर है, 0 ही तो इक्वल होता है। तो मैं अगर होल इक्वेशन में मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो होल इक्वेशन में ऐसे लिखूंगा log 10 1 डिग्री बेस 10 डॉट log 10, यहाँ पे 10 2 डिग्री होगा अप टू डॉट और मल्टीप्लाई में है 0, तो ये किसके इक्वल आएगा, होल इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाएगा। तो होल वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो मुझे इसमें कुछ करने की नीड ही नहीं है, डायरेक्टली आप ये इक्वेशन का रीजन देंगे और आप आंसर की वैल्यू दे देंगे। ये था हमारा 35 के फर्स्ट पार्ट। अभी हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अभी सेकंड पार्ट में दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें प्लस दे रखा है। यही जो यहाँ पे ये डॉट दे रखा है ये इसकी जगह पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। और ये अप टू डॉट यहाँ प्लस तक जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है। और एंड जो लिमिट है हमारी वो दे रखी है 89 डिग्री। क्या दे रखी है, 89 डिग्री दे रखी है। ठीक, 89 डिग्री दे रखी है। ठीक है, ऐसे करके दे रखा है। अब ये सब प्लस में है। अभी देखिए प्लस में है तो वैल्यू का तो अभी दिक्कत क्या होने वाला है, देखो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। कैसे होने वाली है ये समझ लेते हैं। ठीक है, log 10 1 डिग्री टू द बेस 10 प्लस, मैं इनको चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि मैं एक पैटर्न बना रहा हूँ, एक पैटर्न बना रहा हूँ जिसमें कि ये ऐड हो सके और इजीली वैल्यू निकल सके। 89 डिग्री टू द बेस 10 प्लस log 2 डिग्री 10 2 डिग्री 10, क्या कर रहा हूँ मैं, ये 10 2 डिग्री टू द बेस 10 प्लस log 10 88 डिग्री टू द बेस 10। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ तो ऐसे करके हमारा एक वैल्यू और ऐसे करके डॉट में कुछ वैल्यू बन रही होगी, एक बन रही होगी log, अगर देखूँ मैं तो 44 डिग्री 10 44 डिग्री 10 44 डिग्री प्लस टू द बेस 10 में प्लस log 10 46 डिग्री टू द बेस 10। और एक वैल्यू सेपरेट बन रही होगी प्लस में log 10 45 डिग्री टू द बेस 10। अब देखिए इसमें यही तो ऐसे ही तो पैटर्न मिल रहा होगा। 89 में 1 ऐड करूँगा तो 90 बन जाएगा, 2 डिग्री में 88 ऐड करूँगा तो हमारा 90 बन जाएगा, 44 में 46 ऐड करूँगा तो 90 बन जाएगा। लेकिन 45 एक ऐसा वन एंड ओनली ऐसा बैटर होगा जो सिंगल होगा, log 10 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, log a प्लस बी लगा दूँ इस पर, तो ये हो जाएगा log 10 1 डिग्री डॉट 10 89 डिग्री, यही होगा टू द बेस 10। ऐसे ही हो जाएगा प्लस log 10 2 डिग्री डॉट 10 88 डिग्री टू द बेस 10 प्लस
इसको भी आप ऐसे ही लिख दोगे और लास्ट में एंड में क्या बच रहा होगा हमारा, सेपरेट में बच रहा होगा प्लस में log tan 45 डिग्री, ये हमारा सेपरेट बच रहा होगा टू द बेस 10। ठीक, अब आपको पता है log tan 45 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये सारा लॉजिक हटा के आप सीधे यहाँ पे ये आप पूरा एज इट इज नोट करके यहाँ पे आप लिख देंगे प्लस log बेस में 10 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1। क्लियर है? अब ये बेस में 10 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा 0। अब ये 0 कैसे हो जाएगा, अब ये वैल्यू ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ रही होगी, ये वैल्यू ऐड करेंगे तो कुछ वैल्यू आ रही होगी और सबकी मल्टीप्लाई हो रही होगी। ठीक है, एंड में जब करोगे आप लॉग में प्लस में ही तो है बीच में, तो प्लस में क्या हो जाता है, होल मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो एंड में क्या हो रहा होगा, log tan 89 डॉट tan 8 क्या हो जाएगा, tan 89 tan 1 डिग्री डॉट tan 89 डिग्री डॉट क्या हो जाएगा, tan 2 डिग्री डॉट tan 88 डिग्री, और ये भी मल्टीप्लाई में आ रहा होगा और ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही होगी, यहाँ पे आ रही होगी वैल्यू 0, यही तो आ रही होगी वैल्यू। अब आप जब होल की वैल्यू, अब देखिए 0 तो अच्छा आप 0 वैसे करेंगे, आप वैल्यू आएगी 0, इसको तो आप 0 लिख लोगे। अब ये प्लस में 0 आ रहा होगा, सॉरी ये प्लस में, क्योंकि ये तो होल वैल्यू 0 होती है, तो ये तो 0 हो गया होगा। अब आप tan 89 डॉट tan 80, अब यहाँ पे वैल्यू लगाओगे आप tan 89 और 1 डिग्री की, आप क्या लगाओगे फार्मूला, tan a प्लस बी, tan a डॉट tan b का फार्मूला लगाओगे तो tan 90 आएगा, tan 90 tan 90 tan 90, तो सब tan 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। tan 90 0 होता है, नहीं होता है, बताइए tan 90 0 होता है नहीं होता है। ठीक है, तो tan 90 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, और होल की वैल्यू इस फॉर्म में ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये मल्टीप्लाई में होगी, इससे मल्टीप्लाई में ही तो होगी, होल की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 36 के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो उसमें दे रखे log 4 टू द बेस 3 डॉट log 5 टू द बेस 4 डॉट log 6 टू द बेस 5 डॉट log 7 टू द बेस 6 डॉट log 8 टू द 7 डॉट log 9 टू द 8 बेस 8 इक्वल दे रखा है 2 के। तो हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, वो क्या है, log b टू द बेस a इक्वल होता है log b अपॉन log a के। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहाँ पे और उसी के बेस पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ log 4 अपॉन log 3 डॉट, मल्टीप्लाई में ही तो है, डॉट लिख रहे हैं। ठीक है, तो log 5 अपॉन log 4 डॉट log 6 अपॉन log 5 डॉट log 7 अपॉन log 6 डॉट log 8 अपॉन log 9 7 होगा, सॉरी यहाँ पे log 7 डॉट log 9 अपॉन log 8, ये लिखेंगे। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, बचा कितना, log 9 अपॉन log 3। अब log 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, log 3 का स्क्वायर अपॉन log 3, स्क्वायर आगे आ जाएगा तो 2 log 3 अपॉन log 3, log 3 से log 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, 2। यही आंसर था हमारा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। सेकंड पार्ट सेम इसी वे से होगा, सेकंड पार्ट को आप खुद करेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इतना है नहीं, सेकंड पार्ट भी सेम यही मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, कोई टिपिकल नहीं है, आप सेम यही मेथड लगाइए, सेम फार्मूला सेम लॉ यूज़ कीजिए और आपका इजीली आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 क्वेश्चन नंबर क्या है, 37 में बोला है प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है, log a टू द बेस b डॉट log b टू द बेस c डॉट log c टू द बेस d, c टू द बेस d डॉट log d टू द बेस e, d टू द बेस e डॉट log
ई टू द बेस ए इक्वल है 1 के। अगेन सेम प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, लॉग एम टू द बेस ए इक्वल होता है लॉग एम अपॉन लॉग ए के। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे दोबारा यहाँ पे। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था, हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो क्या लिख सकता हूँ, लॉग ए अपॉन लॉग बी, डॉट में है लॉग बी अपॉन लॉग सी, डॉट में है लॉग सी अपॉन लॉग डी। ठीक है, डॉट में है लॉग डी अपॉन लॉग ई। ठीक है, डॉट में है लॉग ई अपॉन लॉग ए। ठीक है, और यही हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, e से e कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बच गया कितना, 1। ठीक, यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 फास्टली। तो क्वेश्चन नंबर 38 में भी आपको प्रूव करना है इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब n जो है वो n जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो आपको प्रूव करना है कि 1 अपॉन लॉग x टू द बेस 2 प्लस 1 अपॉन लॉग x टू द बेस 3 प्लस एंड 1 अपॉन लॉग x टू द बेस 4 प्लस डॉट 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 लॉग 1 अपॉन लॉग x टू द बेस n इक्वल है 1 अपॉन लॉग x टू द n फैक्टोरियल। ठीक है, इसके इक्वल प्रूव करना है आपको। ठीक, तो सिंपल, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 ही ना, क्वेश्चन नंबर 37 नहीं 38 है ये, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 38 है ये। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 38 में ये प्रूव करना है आपको, इसके इक्वल होगा। अब हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि 1 अपॉन लॉग a टू द बेस b जो होता है वो इक्वल होता है लॉग b टू द बेस a के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी यही लिख लेता हूँ, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। तो ये हो जाएगा लॉग 2 टू द बेस x प्लस लॉग 3 टू द बेस x प्लस लॉग 4 टू द बेस x अप टू डॉट 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 लॉग n टू द बेस x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका लॉग बेस x में यहाँ पे हो जाएगा 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट डॉट अप टू डॉट 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 n तक हो जाएगा। अब इसको मैं n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, तो इसको लिख लेता हूँ लॉग बेस में x लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे n फैक्टोरियल। अभी हमें पता था, यही प्रॉपर्टी का अगेन यूज़ करेंगे हम। तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं, जब इससे ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन लॉग बेस में n फैक्टोरियल और x, तो log x टू द बेस n फैक्टोरियल। अगेन प्रूव हो गया, समझ आ गया कैसे किया मैंने क्लियरली। जल्दी से 38 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। 39th क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से। 39th क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो समझ आ रहे हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। इफ ए स्क्वायर, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है सेम एज इट इज मैंने अभी आपको जस्ट प्रूव कराया था प्रीवियस पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 28 में, क्वेश्चन नंबर 28 जिसने नहीं देखा है वो पीछे जाके वीडियो को पीछे प्रीवियस में जाके ले जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे तो आपको सेम प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, बस क्या किया है हमको, जो क्वेश्चन नंबर 28 में किया उसका रेसिप्रोकल करना है, बस जस्ट रिवर्स में आप चले जाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है। इसके बाद में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, इफ log 2 टू द बेस 3, ठीक है, कॉमा log 2 की पावर x माइनस 5 टू द बेस 3 एंड
एंड लॉग 2x पावर x है -7/2 टू द बेस 3 आर इन ए पी। क्या है ये? आर इन ए पी। तो क्या करना है? फाइंड द वैल्यू x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए इसके लिए पहले आपको ए पी पता होनी चाहिए होती क्या है। ए पी क्या है? हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसपे कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके ए पी की जो लेक्चर्स है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि ए पी सीरीज़ क्या होती है और ए पी में अगर आपका कोई वैल्यू दे रखा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी आपको 3 टर्म्स दे रखी हैं, ये कौन सी टर्म्स है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। अब जाहिर सी बात है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती हैं तो क्या करते हैं हम? पहले लिख लेते हैं इसको, log 2 टू द बेस 3 कॉमा log क्या है आपका 2 की पावर x माइनस 5 टू द बेस 3 कॉमा log 2 की पावर x माइनस 7/2 टू द बेस 3। ये एपी में है। जब हमारी कोई भी सीरीज एपी में होती है तो उसका जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है। डिफरेंस मतलब आप a2 माइनस a1 करेंगे या a3 माइनस a2 करेंगे, वैल्यू सेम आएगी। तो मैं इनको टर्म्स मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, ये a1 हो गया, ये हमारा a2 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा a3। तो हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1 जो होगा वो इक्वल होगा a3 माइनस a2 के, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो a2 क्या है हमारा? log 2x माइनस 5 टू द बेस 3 में से माइनस करेंगे हम a1, कितना है? log 2 टू द बेस 3 इक्वल होगा हमारा log 2x माइनस 7/2 में से माइनस करेंगे हम कितना? log 2x 2 की पावर x है माइनस 5 टू द बेस 3 इसके इक्वल होगा। अब log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है? log a अपॉन b होता है, ठीक है। तो अब वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, log a माइनस log b इक्वल होता है log a अपॉन b के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? log 2 की पावर x माइनस 5 अपॉन 2 हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा log ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 की पावर x माइनस 7/2 अपॉन 2 की पावर x माइनस 5 के, यही तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब log से log कंपेयर करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? आगे नोट करते हैं, इधर इस साइड में हम नोट करेंगे इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे बचेगा 2 की पावर x माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल होगा 2 की पावर x माइनस 7 अपॉन 2 होल में 2 की पावर x माइनस 5, इसी के तो इक्वल होगा। अभी इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 की पावर x माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो सेम हो जाएगा। अब इधर पे 2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर x माइनस 7/2। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक, तो एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे तो a2 माइनस a1 था तो अपॉन में ही आएगा, इसमें से ये आएगा तो अपॉन में ही आएगा, सही है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे सही कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x डॉट 5 इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 2 इंटू डॉट 2 की पावर x माइनस 7, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? यहाँ बचेगा 4 2x स्क्वायर, 2 यहाँ पे 2 की पावर 2x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, प्लस 25 यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस 2 5 जा 10, अब यहाँ पे 10 है तो 10 की मल्टीप्लाई से होगी तो 10 2 जा 20x हो जाएगा, ठीक, इक्वल हो जाएगा। अभी देखिए गलत लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ये गलत लिख लिया, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, इसकी पावर 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 1, यही तो हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 1 डॉट 5 इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 की पावर x प्लस 1 अगेन हो जाएगा, ठीक है, माइनस 7 हो जाएगा। अब नंबर एक साइड ले जाए, ठीक है, और ये वाली वैल्यूज एक साइड लाई जाए, ठीक है। तो ये उधर ले जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो अभी उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर x 2x प्लस 25 माइनस का इधर 7 हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 1 डॉट 5,
ये इधर आएगा तो माइनस का 2x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x 2 की पावर 2x प्लस ये हो जाएगा 32, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 1 कॉमन निकालूंगा, यहाँ बचेगा 5 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2x प्लस 32 माइनस 6.2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इतना नोट कीजिए। इसके आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए कितना हो जाएगा ये। तो अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया, 2 की पावर 2x माइनस 6.2x प्लस 1 प्लस 32 इक्वल टू 0। अभी मैं यहाँ प्लस 1 है तो ये मल्टीप्लाई में एक ऐसे लिख सकता हूँ 2x माइनस 6.2x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2x माइनस 12.2x प्लस 32 इक्वल टू 0। अभी देखो 2x को मैं एज अ वेरिएबल रखे, एक्स स्क्वायर रखे, बोलते थे ना एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो अगर 12 के फैक्टर्स देखे जाएँ, जिसको प्लस माइनस करने पे कितना है, यहाँ पे 2x था, ये 2 की पावर 2x था, ठीक है। तो हमने इसको एक्स स्क्वायर जैसे बोलते हैं ना ax स्क्वायर, तो ये ax स्क्वायर है पूरा, ठीक है। तो 32 के ऐसे फैक्टर जाएंगे प्लस माइनस करने पे 12 आए, तो कितने हो जाएंगे बताइए, क्या होगा, क्या होगा 4 प्लस 8, ठीक। 2 की पावर 2x प्लस 32 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 की पावर 2x माइनस 4.2x, ठीक, माइनस 8.2x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है कॉमन, 2 की पावर x कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो 2 की पावर x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x बचेगा, 1 बचेगा और माइनस 4 बचेगा। यहाँ से माइनस का 8 कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा कितना, 2 की पावर x बचेगा और माइनस का यहाँ पे 4 बचेगा इक्वल टू 0। तो अभी इसको सेपरेट आउट करेंगे तो 2 की पावर x माइनस 8 और एक बार क्या हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 4। क्लियर है। अब इसको आगे और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो किसके इक्वल था, 0 के इक्वल, तब तो बाय जीरो प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा, 2 की पावर x माइनस 4 इक्वल हो जाएगा 0 के। तो इसके बेसिस पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर x इक्वल हो जाएगा 4 के। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। अब जब बेस सेम होता है तो पावर भी आपस में क्या होती है, इक्वल हो जाती है। तो x की वैल्यू इसके बेस पे क्या आ गई, 2 आ गई। और इफ़ हम रखते हैं 2 की पावर x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 2 की पावर x इक्वल हो जाएगा 8 के, तो 2 की पावर x इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 3 के। तो जब बेस सेम होता है तो पावर भी इक्वल होते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हमें यहाँ से 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं। क्लियर है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में भी आपको ये बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इन दोनों में से एक ही वैल्यू होगी। क्लियर है।